मित्रों नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। मित्रों मैं दिलीप पांडे, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मित्रों जो IT सेल है वो अब सामान्य वर्ग के विरोध में, ब्राह्मणों के विरोध में, ठाकुरों के विरोध में अब इस तरह से घृणा से भर चुकी है कि वहां पे ट्विटर पर जो स्पेस चल रहे हैं, जहां पर कि लोग अपनी अपनी बातें रखते हैं ऑडियो के माध्यम से, वहां पर सरेआम लोगों को काटने मारने की बातें हो रही हैं। यानी कि जो लोग आज सामान्य वर्ग के अपने कुछ मांगों को उठा रहे हैं, कुछ समस्याओं को के बारे में बता रहे हैं, आज उन लोगों को मारने काटने की बातें सरेआम की जा रही हैं। तो मैंने कहा कि ये IT सेल के जो लोग हैं, थोड़ा हम भी देखते हैं, थोड़ा विचरण करते हैं ट्विटर पर। तो हम भी गए किसी एक स्पेस में जो कि IT सेल चला रहा था, और हमने वहाँ पे कहा भाई हमें बोलने का मौका दिया जाए। हालांकि माइक जो है उनके हाथ में होता है, वो चाहे तो हमें बोलने दें, चाहे तो हमें ना बोलने दें। कुछ बातें उन्होंने हमें बोलने दी, कुछ बातें उन्होंने हमें नहीं बोलने दी, पर फिर भी जितनी बातें हमने वहाँ पे बोली उससे IT सेल का चेहरा पूरी तरह से बेनकाब हो गया। मित्रों आपको जान करके शायद हैरानी नहीं होनी चाहिए वैसे तो, कि अब कहीं ना कहीं ये बात नज़र आ रही है कि अब तक हमारे बहुत से जो लोग पहले कहते थे कि आजकल जो है वो बीजेपी के दफ्तरों में जाओ तो वहाँ पर इस तरह के लोग बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं, जो कि सरेआम विद्वेष पैदा करने वाली बातें करते हैं, ब्राह्मणों के खिलाफ गालियाँ निकालते हैं। जो बातें वो लोग छुप छुप के करते थे, आज वो बातें कहीं उनके ट्विटर स्पेस में बिल्कुल खुलेआम सरेआम हो रही है। तो आज और इस तरह की स्पेसेस में ये लोग रुचि तिवारी के साथ भी खड़े नहीं हैं, उल्टे रुचि तिवारी पर ही आरोप लगा रहे हैं। तो ऐसे ही एक स्पेस के अंदर मैं गया, मैंने वहां अपनी बात रखी, आपको आगे दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको उस स्पेस में ले चलता हूं जहां पर कि जिसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग लगातार वायरल हो रही है। 8 फुट की, हमारे पास 2 फुट की या 3 फुट की, 1.5 फुट की भी अगर तलवार होगी ना, हम इनको झटका कर देंगे। एक ही फाड़ से 2 हिस्से कर देंगे। इनको पता नहीं है रईस राष्ट्रवादियों भाई के रईस खून का। भाई रईस भाई ये अरे ये ये सुन, तो जो रिकॉर्डेड मारने मारने स्पेस है, का है ना, बेकार बात सुन मत करो, ऋषि, बेकार बात मत करो नहीं प्लीज। मारने काटने नहीं की बातें कर रहे नहीं हो यार तुम लोग, कुछ भी है। नहीं, आपको करनी पड़ेगी। अगर ये लोग कर सकते नहीं हैं नहीं तो हमें नहीं क्या है रईस भाई, करते हुए। नहीं नहीं, मैं नहीं करने दूंगा ना। आप अपना स्पेस लगा लीजिए, आप वहां कर लीजिएगा। रईस भाई अरे आप एक बात नहीं ऋषि समझिएगा। भैया, नहीं, एक मिनट भाई, मेरी एक बात सुनिएगा, जरा ध्यान से सुनिएगा। रिकॉर्डेड स्पेस है, कुछ भी बोल रहे हो, बेकार की बातें कर रहे हो, किसी को मारने काटने की बात हमने नहीं करी है। मारने काटने की बात आप कर रहे हो। हमने सिर्फ इतना बोला है, जो देश के अगेंस्ट बोलेगा हम उसके अगेंस्ट बोलेंगे। हम उसको जूते मारे या चप्पल मारे, लेकिन ये मारने काटने की बात, ये 8 फुट। तो इससे आप समझिए कि इनकी घृणा का स्तर क्या है। मतलब हम ही लोगों ने इनके लिए प्रचार किया, हम ही लोगों ने इनको प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री इनके बनवाते रहे, पीढ़ियों तक वोट देते रहे, और आज इस तरह के लोगों ने आके पार्टी में कब्जा कर लिया बीजेपी के अंदर, जो ब्राह्मणों को ही, सवर्णों को ही काटने की बातें कर रहे हैं। ये इनकी असलियत आज हो चुकी है। बीजेपी का चेहरा क्या हो चुका है आप खुद समझिए। बीजेपी के अंदर बहुत बड़ा सफाई अभियान चलाने की ज़रूरत है आज की डेट में। तो ऐसे ही एक स्पेस में मैं भी चला गया, और वहाँ पे किस तरह से जो बातें थी वो बातें कहाँ से कहाँ पहुँच गईं, और कैसे जो है वो रुचि तिवारी के इशू पर ये लोग बिल्कुल एक्सपोज्ड हैं। जरा सुनिए एक बार इसको। दीजिए, आपको माइक मिल जाएगा। जी दिलीप भैया। क्योंकि अनुरागर जी, मैं आपको लगातार देखता रहता हूँ, ट्विटर पे आपके ट्वीट्स वगैरह आते रहते हैं। तो मुझे एक चीज लगती है ना कि देखिए, ये लड़ाई जो हो रही है, इस लड़ाई में कुछ रखा नहीं है। देखिए हम, लेकिन मेरा ये कहना है कि जो बातें एक धरातल पर, जमीन पर कहीं ना कहीं एक समझ में आती हैं कि हाँ यार ये नहीं होना चाहिए। जैसे अभी आपने कारसेवक जी ने 2-3 मुद्दे उठाए, जैसे उन्होंने मुद्दा उठाया SC/ST एक्ट का मुद्दा उठाया। तो जो उन्होंने मुद्दा उठाया SC/ST एक्ट का, तो वो मुद्दा सही है। अब इस बात से
फर्क नहीं पड़ता कि वो मुद्दा पहले क्यों नहीं उठाया, अभी क्यों उठाया जा रहा है। या ये रुचि तिवारी का मुद्दा जैसे है, अब रुचि तिवारी के मुद्दे में वो बेचारी लड़की रोई, बेचारी परेशान हुई, या जिस तरह से हम एक जिहाद की चुनौती से हम पूरी तरह से हम ऊपर उठ नहीं पाए और हमारे सामने 22 प्रतिज्ञाओं वाले अम्बेडकर की एक और चुनौती अम्बेडकरवाद के रूप में नहीं नजर आ नहीं रही है। दिलीप जी थोड़ा सा आपको रोकूंगी। रुचि तिवारी के साथ जिसने सब कुछ किया कौन थे वो लोग? SC ST OBC? यहाँ पर प्रश्न इस बात का नहीं है कि अरे वो लोग अरे कौन अरे, थे। ऐसे कैसे प्रश्न नहीं उठता? अच्छा ठीक है, आप प्रश्न मेरी तो बात, यही उठता अच्छा है। आपने प्रश्न उठाया, मेरी आप बात नाम सुनेंगे क्या? बताने में हिचक क्यों रहे हो उनका, अरे जिन्होंने हम रुचि कह रहे हैं, तिवारी के साथ नहीं हम बदतमीजी कह की? रहे हैं, हम कह रहे हैं अरे आपने, दिलीप जी नहीं नहीं, ओहो, आप सवाल के बदले सवाल ना ना ओहो नहीं। देखिए आप बात करेंगे तो फिर बाद में हम से कह बात रहे भी हैं तो कि निकलेगी चलो ना। वो, हम कह रहे हैं मतलब इन लोगों के लिए ये है कि अगर रुचि तिवारी के साथ जो भी हुआ उसके लिए अगर कोई ब्राह्मण जिम्मेदार है, अगर कोई ब्राह्मणों ने उसके साथ मारपीट की तो इसका मतलब है कि फिर उसको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो रुचि तिवारी, उसके नाम के आगे तिवारी लगा हुआ है। तो इन लोगों की मानसिकता देखिए कि ये लोग जो है वो रुचि तिवारी के आरोपियों पर कार्रवाई नहीं करेंगे, उसके लिए तरह तरह के बहाने बनाते रहेंगे, उसको डिफेंड करेंगे उनके आरोपियों को। जरा सुनिए एक बार। चलो चलो वो कोई पांडे है, मिश्रा है, तो उसको जेल तो होनी चाहिए ना, उसको सजा तो होनी चाहिए ना। हाँ तो फिर केस होएगा, जेल होएगी, सजा होएगी, जैसा अरे तो प्रोसेस वो तो चलेगा जो वो जिस तरह प्रोसेस का के हिस्सा वहां पे, बनेगा, फांसी थोड़ी दे देंगे। मैं यही मैं कह रहा हूँ कि एक तरफ आप ये देख रहे हैं कि दरभंगा के अंदर 200 ब्राह्मण जो है, 200 लोगों पे केस हो गया, वो गांव खाली हो गया, लोग बताते हैं साहब, खबर छपती रिपोर्ट्स में। अरे और देखो 200 दिलीप जी एक सेकंड देखिए, रुकिए समस्या देखो पता क्या होती है यहाँ पे। आपने जैसे ही रुचि तिवारी का नाम लिया, मैंने रुचि तिवारी पे अटैक करने वाले कौन थे आपको बताया, आप तुरंत जंप करके दूसरी साइड कूद गए। क्यों? रुचि तिवारी मैं, पे ही रहो ना जरा थोड़ी देर, हाँ थोड़ी तो देर उसी रुचि पर तिवारी तो पे ही रहो। मैं देश के आप सिस्टम दरभंगा पे मत हूँ। भागो ना, दिल्ली रहो। मैं देश के सिस्टम की बात कर रहा हूँ, सिस्टम कि एक तो ये तरफ देश वहां का पे आपने सिस्टम देखा मोदी जी के आने के बाद खराब हुआ। चलो ठीक है कोई बात नहीं, मोदी जी के, एक लाइन इसमें अनु जी अगर आप आज्ञा करें और दिलीप जी आज्ञा करें तो देखिए रुचि ऐसा है, तिवारी। मेरी बात सुनिए ध्यान से, मैं स्वामी जी दिलीप भाई और बस अनु। एक छोटी सी बात बोलना अरे चाहूंगा, उसके अरे बाद आप अरे एक बोलिएगा, सेकंड मैं धमकी क्षमा ना चाहता दीजिए, हूँ। आपकी बात सुने हाँ, ध्यान से, ऐसे नहीं चलेगा। नहीं, दिलीप भाई आप भी बोलिएगा, हम चाहते हैं आपकी भी बात आ रही। देखिए रुचि तिवारी वाले मसले, एक चीज याद रखिए। अरे सर आपने हमारी एक लाइन तो पूरी नहीं होने दे नहीं रहे, आप इतना आपको डर लग रहा है, नहीं आप हमारी दिलीप, नहीं दिलीप भाई, हमें हमें हम किसी से नहीं डरते, हम तो भगवान से भी नहीं डरते दिलीप अरे भाई। आप हम हमारी और 2 लाइन भगवान में सुनने कोई को फर्क तैयार थोड़ी नहीं ना है। है। मैं ये कह रहा हूँ मेरी दिलीप जी, पीढ़ियों ने, मेरा आप दो की जगह मतलब चार लाइन। 25 साल से मेरी पीढ़ियों ने वोट दिया है बीजेपी को, आप मेरी 2 लाइन सुनने को तैयार नहीं है। नहीं ये देखिए, मैं तो बीजेपी हूं नहीं दिलीप जी, आप इस चीज को तो मान के चलिए, मैं बीजेपी तो हूं नहीं। ना अनु जी बीजेपी है ना आप बीजेपी। जैसे आप वोट देते आ रहे वैसे हम लोग वोट देते आ रहे हैं। अब देखिए, आगे हाँ बोलिए अब सर। देखिए यही मैं आपसे कह रहा था कि अगर मैं 2-3 मिनट बोल सकता हूँ तो मैं आगे नहीं बोलूं, सर, दो वरना तीन मैं ना मिनट आप बोलूं। बोलेंगे तो औरों का नंबर कैसे आएगा? आप रुचि तिवारी पर ही रहे और इसी पे बोले, दरभंगा नहीं नहीं भागेगा, मतलब रुचि तिवारी पर रहिए। हमें बड़ी संवेदना है रुचि तिवारी के साथ, और हमने भी ट्वीट किया वो कि लड़की के जो साथ जो हुआ संवेद नहीं होना देखिए, चाहिए था जी। वो देखिए ऐसा है कि जो दिलीप जी पहले एक मैं पॉइंट ऐड कर लूं तो आप फिर बोल लीजिएगा। ये किसने? रवि जी एक सेकंड रुक जाइए, मैं दिलीप जी की अपनी बात आने जी, फिर आप ही के पास आते हैं। कार सेवक भैया का भी हाथ ऊपर है। रवि जी रुक जाइए, दिलीप जी बोलिए, रुचि तिवारी पर ही रहिए, बोलिए, आपके पास भी आते हैं रवि जी, बोलिए दिलीप जी। मतलब इसका मतलब ये है कि अगर देश के अंदर जो है कोई मिश्रा, कोई दुबे, कोई पांडे अगर एटम बम चला के पूरा देश खत्म कर दे तो उसको कुछ नहीं होगा, इसका मतलब ये है ना। हमने तो कब कहा? हम यही तो कह रहे हैं आप तो यही, कि भाई कोई आप भी कुछ कर सकता है, हम यही तो कह रहे हैं। भाई आप तो यही कह रहे हो ना कि जब सामने अगर जो जिन लोगों ने गलत किया वो अगर कोई अपर कास्ट से, तो उसका उसमें आप कुछ नहीं करोगे, इसका ये मतलब हुआ ना। नहीं, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं हुआ, आप गलत समझे। इसका हम तो ये कह रहे हैं कि नाम लेने में क्या हर्ज है, कौन है। हाँ ये ओबीसी होता तो देखो अभी तक पोस्टर छप जाते हैं। अच्छा ये तो पहला पॉइंट हुआ। हम्म। दरअसल मैं कहना ये चाहता हूँ कि एक सिस्टम की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, कि एक दरभंगा में एक ऐसी स्थिति हुई जहां नहीं पर भैया, कि हमें एक ऐसा दरभंगा जाना कानून, ही नहीं, हम रुचि तिवारी पे रहेंगे, उसके लिए हम भी लड़ाई लड़ रहे हैं। मैंने भी ट्वीट डाला है कि लड़की के साथ ऐसे जीना झपटी नहीं होनी चाहिए थी, हम रुचि तिवारी पे रहेंगे, दरभंगा मैं नहीं इस जाना। देश के मैं इस देश के एक सिस्टम की बात कर रहा हूँ कि देश में एक सिस्टम है, तो मैं भैया उसमें उस रुचि सिस्टम तिवारी का की बात नहीं कर शिकार, रहा, अरे क्यों नहीं मैं आप ही सिस्टम की लेके आए बात कर रहा रुचि हूँ तिवारी को? सिस्टम का शिकार कि हुई है हाँ तो लड़की। मैं दोनों मामले की तुलना कर रहा हूँ ना, कि एक बार दरभंगा में जहां पर कि इस तरह का केस हुआ और जहां पर रुचि तिवारी जिसके सामने फुटेज है, सब कुछ है,
तो वहां पे सब दिख रहा है, इसके बाद भी वहां पे आज देख रहे हैं रुचि तिवारी का संवाददाता बोला फुटेज है 5 साल से पानी नहीं पीने दिया वाला, वो देखा आपने? बिल्कुल देखा मैंने, उसमें क्या गलत तो वो सवाल सही पूछा था? उन्होंने? अच्छा उन्होंने क्या सही था, गलत सवाल इसको पूछा? जातिवादी कीड़ा कहते हैं, जातिवादी कीड़ा इसे नहीं कहते हैं, इसे नैरेटिव को इसे ही ध्वस्त करना कहते जातिवादी हैं। कीड़ा कहते हैं। रुचि तिवारी ने सारे नैरेटिव को अंबेडकरवाद के ध्वस्त कर दिया, आपको उसका एहसान मानना चाहिए। आज तो क्यों आप एहसान मान तो रहे हो। नहीं, आज मैं कह रहा हूं, आज कहां गए वो लोग जो 5,000 साल से? देखिए, इतिहास कभी भी सवाल को याद नहीं रखता, इतिहास मैं अब ये संवाद में थोड़ी कटुता हमारे आ गया, यहाँ पे बताने कटुता आ गई है। देखिए, दरअसल इतिहास कभी भी सवाल को याद नहीं रखता, इतिहास जवाब को याद रखता है। सवाल क्या था कि आपने 5,000 साल से पानी नहीं पिया क्या? जवाब क्या था? हम तुम्हारा रेप कर देंगे, हम तुमको जो है चमराना टोला में नचाएंगे, तुमको बोरिया भर के पैसा देंगे। रेप थ्रेट्स दिए जा रहे थे क्योंकि सवाल का जवाब नहीं था, इसलिए। लेकिन आज देखिए, रुचि तिवारी के मसले पर, दरभंगा के मसले पर, ये जो लोग आज बड़े बड़े आईटी सेल चला रहे हैं, इनके पास कोई जवाब नहीं है। ये लोग बिल्कुल खामोश हैं और आवाज़ों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं अपनी यहाँ बात नहीं रख पा रहा था, बार बार यहाँ पे ये लोग हमारे माइक को बंद कर दे रहे थे, तो मैंने कहा कि अपनी बात को यहाँ पर रखूँ आप सभी के सामने। और कहीं ना कहीं बहुत निराशा होती है देख करके कि अब बीजेपी शायद अपने पतन की तरफ आगे बढ़ चुकी है। मोदी की लीडरशिप में तो बीजेपी अपने पतन की तरफ आगे बढ़ चुकी है, ये कहना होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। नमस्कार, धन्यवाद।